Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will deploy our smart contract to a testnet network. previous video में हमने अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया था लोकल नेटवर्क पर और ये हमारा deploy.js फाइल है। इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करना है, हमें सिर्फ अपना चेंजेस करना है hardhat.config.js में, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी नेटवर्क यूज नहीं किया है कि हमको इस नेटवर्क पे अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना है। तो उसके लिए आपको दो चीजों की नीड होगी। अब ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी टेस्ट नेट या मेन नेट पर अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर पाओ। तो पहली हमारी चीज होती है आरपीसी। आरपीसी क्या है वो हम बाद में बात करेंगे। हमें एक आरपीसी यूआरएल चाहिए जिससे कि हम क्या कर सके, अपने टेस्टनेट से कनेक्ट हो सके, यानी कि अपने ब्लॉकचेन से कनेक्ट हो सके। दूसरी चीज हमें चाहिए कि जो हमारा वॉलेट है उसकी प्राइवेट की हमें चाहिए। तो मैंने यहाँ पर .env, आपने सुना होगा npm का पैकेज है .env, जिसको आपको npm install .env से इंस्टॉल करना होगा, जो कि मेरे अभी प्रोजेक्ट में ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो मैं इसको दोबारा इंस्टॉल नहीं करूंगी। .env, इससे क्या होगा कि आप क्या कर सकते हो, एक .env फाइल क्रिएट कर सकते हो और उसमें जो भी आप वेरिएबल क्रिएट करोगे उसको आप अपने किसी दूसरे फाइल में यूज कर सकोगे। तो ये मेरा .env फाइल पहले से क्रिएटेड है और इसमें मैंने अपने आरपीसी यूआरएल और दूसरा हमारा क्या है, प्राइवेट की, वो स्टोर करके रखा हुआ है। तो इस .env फाइल को तो मुझे अभी रिवील नहीं करना है क्योंकि इसमें मेरा प्राइवेट की है। और ये मेरा पैकेज.json है जहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कौन कौन से मॉड्यूल इंस्टॉल है। तो डिपेंडेंसी में आप देखोगे कि .env इंस्टॉल है, तो मैं इसको दोबारा इंस्टॉल नहीं करूँगी। और यहाँ पर मैंने अपने नेटवर्क, हमारा कैसे डिप्लॉय होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, वो इस प्रोजेक्ट में मैंने चेक करके ऑलरेडी देख लिया है। तो ये ऊपर वाला जो कमेंट कोड है वो, उसकी हेल्प से मैं अभी फिर से अपना दोबारा सेम कोड लिखूंगी और यहाँ पर हमें नेटवर्क्स में ऐड करना है जो भी आप नेटवर्क यूज कर रहे हो। बहुत सारे आपके टेस्ट नेट होते हैं, तो यहाँ पर मैं BNB यूज करूंगी और मैं चलती हूँ क्रोम पर और अपने मेटामास्क पर। बट ये मेरा मेटामास्क है जो कि ऑलरेडी, अच्छा ये पासवर्ड मांग रहा है तो ठीक है, ये मैंने इसको अनलॉक कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मेरा मेटामास्क है वो ऑलरेडी कनेक्टेड है एक टेस्ट नेट से। कोई मेन नेट से मैंने कनेक्ट नहीं किया, सारे के सारे अभी तक जो भी मेरे अकाउंट्स हैं वो सारे की सारे टेस्ट नेट से कनेक्टेड है और अभी फिलहाल BNB स्मार्ट चेन टेस्ट नेट से कनेक्टेड है। तो ठीक है, अब हम चलते हैं PSB स्कैन। हाँ, तो ये हमारा है टेस्टनेट का एक्सप्लोरर। आपको पता होगा कि हर एक जो भी ब्लॉकचेन होते हैं तो उनका अपना एक एक्सप्लोरर होता है और ये हमारा BNB स्मार्ट चेन टेस्टनेट का एक्सप्लोरर है। तो आप इसकी हेल्प से जो भी आप अपने ट्रांजैक्शन क्रिएट करते हो तो यहाँ पर वो ब्लॉक क्रिएट होकर आता है जिसको आप देख सकते हो। तो अभी तक मैंने कोई भी ब्लॉकचेन पर, क्योंकि हम अभी VS कोड में अपना जो भी कोड लिखे हैं वो सब कुछ हम लोकली कर रहे हैं, हम लोग ब्लॉकचेन पर अभी डिप्लॉय नहीं किए हैं अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, हम लोग लोकली डिप्लॉय किए हैं। जब हम लोग ब्लॉकचेन पर अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करेंगे, भले ही हम टेस्टनेट यूज करें, तो वो इस टेस्टनेट एक्सप्लोरर पर वो ब्लॉक क्रिएट होकर आएगा। वो जो सारा लेटेस्ट ट्रांजैक्शन होगा वो यहाँ क्रिएट होकर आएगा और आप अपने जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसका एड्रेस यहाँ पुट करके आप देख सकते हो कि आपका कौन सा ब्लॉक क्रिएट हुआ है, किस टाइम पे क्रिएट हुआ है। तो अभी हमको मेटामास्क से अपनी प्राइवेट की रिवील करनी है। अब वो हम कैसे करेंगे, तो आप अपने मेटामास्क वॉलेट में जाइए और
यहाँ पर अकाउंट डिटेल्स, और ये अकाउंट डिटेल्स में जब आप शो करेंगे प्राइवेट की तो आपसे पासवर्ड मांगेगा। तो फिर आप इस पासवर्ड को जैसे ही दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपकी अपनी प्राइवेट की आ जाएगी इस अकाउंट की, जो कि मेटामास्क से कनेक्टेड है। और ये तो मेरा पब्लिक की है जो कि शेयर्ड है, कोई भी यूज कर सकता है। वो जिस चीज के लिए भी यूज करे, मेरा बैंक मैंने कि जो मेरे यूएसडी है उसको चेक करने के लिए, बैलेंस चेक करने के लिए यूज करे एड्रेस को, या मेरे इस एड्रेस पर यूएसडी ट्रांसफर करने के लिए यूज करें। बट प्राइवेट की क्या है कि प्राइवेट की किसी से शेयर नहीं की जाती है, यानी कि ये प्राइवेट की से हम अपना एक तरीके से साइन करते हैं, सिग्नेचर करते हैं कि हाँ ये मेरे वॉलेट से ट्रांसफर हो रहा है, ये इतना अमाउंट मेरे वॉलेट से ट्रांसफर हुआ है, ये ट्रांजैक्शन मैंने किया है। तो वो सिग्नेचर करता है, सिग्नेचर करने के काम आता है। और सबकी प्राइवेट की डिफरेंट होती है, किसी की सिमिलर नहीं होती, यूनिक होती है। तो प्राइवेट की यहाँ से आप अपना कॉपी करके और .env में आप स्टोर कर सकते हो। इसके बाद क्या है, यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को कि मैंने जो .env इंस्टॉल किया है पैकेज, उसको मैंने सेटअप कर लिया है। यानी कि पहले .env पैकेज को मैंने रिक्वायर किया है और कन्फिग मेथड की हेल्प से इसको यूज करने के लिए कन्फिग मेथड यूज किया है। अब नेटवर्क्स में हम क्या यूज कर रहे हैं, BNB टेस्टनेट यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको BNB टेस्टनेट बताना पड़ेगा कि आप यूज कर रहे हो, और URL। अब इस URL में मैंने API URL जो है ऑलरेडी, जो RPC URL है उसको हम API URL अपने .env फाइल में मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है API URL से, जिसको आप RPC URL भी रख सकते हो। तो process.env का यूज करके यहाँ पर हम उसको एक्सेस करेंगे। तो हमें दो चीज की नीड थी, पहला कि RPC URL, दूसरा जिस अकाउंट से हमें कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना है, ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना है, उसका प्राइवेट की चाहिए। तो यहाँ पर उस अकाउंट का हम क्या करेंगे, प्राइवेट की दे रहे होंगे, और process.env, और ये जो हमने वेरिएबल बनाया था .env में, वो BSP अंडरस्कोर प्राइवेट की के नाम से बनाया था, जहां पर हमने जो मेटामास्क में प्राइवेट की रिवील की थी उसको कॉपी करके env फाइल में रखा हुआ है और इसको यहाँ पर एक्सेस किया है। अब आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि अलग अलग टेस्टनेट की एक चेन आईडी होती है, जो कि हम लोग चेन लिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे चेन लिस्ट। अब इस चेन लिस्ट पर बहुत सारे मेननेट होंगे जिनकी चेन आईडी होगी, जहाँ पे BNB स्मार्ट चेन मेननेट है जिसकी चेन आईडी है 56। बस जैसे ही हम टेस्टनेट को इंक्लूड करेंगे, और टेस्टनेट को इंक्लूड करने के बाद हम लोग यहाँ पर सर्च कर लेते हैं BNB। तो BNB हमारा नहीं आया, हमारा क्या था, 96 था, 97 था। ये हमारा BNB स्मार्ट चेन टेस्टनेट है। तो अगर आपके मेटामास्क में ये वाला टेस्टनेट ऐड नहीं है तो आप सिंपली चेन लिस्ट के वेबसाइट पर जाकर यहाँ से ऐड टू मेटामास्क कर सकते हो, जिससे कि आपके मेटामास्क में ये जो टेस्टनेट है वो ऐड हो जाएगा इजली। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी चेन आईडी हमने देख ली 97 है। तो ये हमने काम कर लिया है अपना, जो भी हमें कन्फिग करना था हार्ड हैट के नेटवर्क में, कि हमारा नेटवर्क होगा BNB जिसका हमारे पास URL है, अकाउंट है, चेन आईडी है, यानी कि हम BNB टेस्टनेट को यूज कर रहे हैं, और मेटामास्क का प्राइवेट की है जिससे कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होगा। तीसरी चीज है URL, RPC URL। अब इस RPC URL को मैंने कैसे यूज किया है, तो आप एल्केमी वेबसाइट का यूज कर सकते हो। इसको हम लोग करेंगे यहाँ से
आप एल्केमी सर्च करना। इस पे आप लॉगिन करके अपना टेस्टनेट के लिए आरपीसी यूआरएल फाइंड कर सकते हो। बट अगर सिंपल वे में सिर्फ लर्निंग पर्पस से आपको आरपीसी यूआरएल चाहिए तो आप लिखो आरपीसी पब्लिक नोट। तो इसकी हेल्प से क्या होगा, बीएससी स्कैन है, अब इसमें आपको फ्री के आरपीसी नोट्स मिल जाएंगे। अब ये नोट्स का क्या काम है, ये जो आरपीसी है इनका फुल फॉर्म होता है रिमोट प्रोसीजरल कॉल, और इसकी हेल्प से आप अपने ब्लॉकचेन से इंटरेक्ट कर सकते हो। यानी कि आपका एक लोकल कंप्यूटर जो है मामूली सा कंप्यूटर है, इसके पास कंप्यूटेशनल पावर बहुत ज़्यादा नहीं है, ये ब्लॉकचेन से डील नहीं कर सकता है। तो उसके लिए हमारे पास एक नोड होना चाहिए जो कि ब्लॉकचेन से क्या कर सके, इंटरेक्ट करने में हमारी हेल्प कर सके। तो आरपीसी हमारा एक तरीके से एपीआई की तरह वर्क करता है कि आपने कोई रिक्वेस्ट किया गूगल से, और गूगल पे एक एपीआई पड़ी है कि जब ये रिक्वेस्ट आए तो वो रिस्पॉन्स लेके आए। तो एपीआई क्या करता है कि रिक्वेस्ट लेता है और उसका जो रिस्पॉन्स होता है सर्वर से वो फेच करके आपको दे देता है। तो वैसे ही आरपीसी क्या करता है कि आरपीसी जो यूआरएल है उसकी हेल्प से आपकी रिक्वेस्ट बनती है और वो रिक्वेस्ट ब्लॉकचेन पर जाती है। अगर आपने ब्लॉकचेन के करंट ब्लॉक नंबर के लिए रिक्वेस्ट किया है या किसी एड्रेस की बैलेंस देखने के लिए मान लेते कोई एड्रेस है तो उसका आपको बैलेंस देखना है, तो उसके लिए आपने रिक्वेस्ट किया है, तो आरपीसी नोड क्या करता है, वो सारे रिक्वेस्ट को, हर एक रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देने में आपको हेल्प करता है। यानी कि आप ब्लॉकचेन से इंटरेक्ट कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास हर एक चीज होनी चाहिए। जैसे ब्लॉकचेन जो है जिन नोड पर रन कर रहा है वैसा सेम पावर आपके कंप्यूटर में होना चाहिए, अदरवाइज आपको आरपीसी नोड की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। तो यहाँ से आप कोई भी टेस्टनेट बीएससी आरपीसी नोड ले सकते हो और इसको आप कॉपी करके अपने .env फाइल में जो हमने बनाया है आईपी एपीआई यूआरएल, जिसको आप लोग आरपीसी यूआरएल कहोगे, उसमें पेस्ट कर दो। बस यही काम करना है और अब हम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को टेस्ट नेट पर डिप्लॉय कर सकेंगे। तो यहाँ पर हम लोग टर्मिनल ओपन करते हैं और हम लोग को कमांड क्या लिखना है, सेम कमांड लिखना है, बट इसके आगे लिखना होगा, एक सेकेंड, npx hardhat run scripts /deploy.js। इसका मतलब कि आप अभी लोकली इस तरीके से डिप्लॉय कर रहे थे, बट अब आपको बताना पड़ेगा कि आप बीएनबी नेटवर्क का यूज करो और मेरे इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करो। तो ये कमांड रन होगा और जैसे ही ये कमांड रन होगा हमारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो डिप्लॉय हो जाएगा। साथ ही साथ हमारे पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जो कॉपी है, यानी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो एड्रेस है वो हमें मिल जाएगा। तो इस एड्रेस को हम लोग कॉपी करते हैं और चलते हैं अपने टेस्टनेट के एक्सप्लोरर पर। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगी और चेक करूँगी कि ये जो एड्रेस है सेम एड्रेस का हमारे पास यहाँ पर ब्लॉक क्रिएट होना चाहिए जहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हुआ है। तो इसको एक बार हम लोग रिफ्रेश करते हैं और 0xF978 0908। हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो चुका है। इसको चेक करने के लिए सिंपल सा आप मेटामास्क पे जाइए और मेटामास्क पे जाने के बाद एक्टिविटी में आपको अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिख जाएगा कि ये डिप्लॉय हुआ है। अच्छा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटी में नहीं दिखेगा क्योंकि एक्टिविटी में जब कोई आप
पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो या कोई भी आपका ट्रांजैक्शन उसको कंफर्म कर रहे हो, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो हम व्यू ऑन एक्सप्लोरर करेंगे, तो हम अपने टेस्टनेट के एक्सप्लोरर पर चले जाएंगे, जहाँ पर हमारा ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिखेगा। ये हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो चुका है, और जो हमने एड्रेस लिया था 0 या 09, हाँ ठीक है, 1 मिनट पहले आपने देखा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये डिप्लॉय हुआ है, जिसका एड्रेस हुआ है, जिसका एड्रेस है ये है 0x9F48। कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस, अच्छा सॉरी, ये ट्रांजैक्शन हैश है और हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है। तो जब आप इसको क्लिक करोगे ना इस पे, तो आपको दिख जाएगा कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस। ये आपके कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है फ्रॉम टू। अब इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। अब आप देखो, ये आपका कॉन्टैक्ट का एड्रेस है जो कि आपके टेस्टनेट एक्सप्लोरर पर डिप्लॉय हो चुका है। तो इस तरीके से हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हार्ड हैट नेटवर्क में लोकली डिप्लॉय करके देख लिया है, फिर हमने टेस्टनेट नेटवर्क पे डिप्लॉय करके देख लिया है।